नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कर्मवीर का आधा भाग अभी हम लोग देखेंगे। आगे हम देखते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जीवन में है ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थके नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। देखते हैं कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अर्थात परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, चाहे उनके सामने शेर जैसी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, फिर भी वह अपने मार्ग से हटते नहीं हैं। वही सच्चे वीर हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जीवन में यह ठना। लोहे का चना अर्थात बहुत ही मुश्किल काम। जो वीर होते हैं वो मुश्किल कार्यों को भी आसानी के साथ में करते हैं। वे कठिनाई को कुछ नहीं समझते और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात चाहे कितनी ही दूरियां वे चल ले, कितनी ही मुसीबत वह झेल ले, पर कभी वह थकते नहीं हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। जो वीर होते हैं वे किसी भी कार्य को आरंभ करके अधूरा नहीं छोड़ते हैं। वो किसी दूसरे के भरोसे पे उस काम को नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते। यदि उस कार्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो वह उसका सामना करते हैं, ना कि मुँह मोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अर्थात वे ही सच्चे वीर हैं, जो व्यर्थ की बात नहीं करते। गगन के फूल बातों से व्यर्थ नहीं तोड़ते, अर्थात वह व्यर्थ की सिर्फ कल्पना मात्र ही नहीं करते हैं, परंतु वह अपने कार्य के द्वारा ही वो उसे पूर्ण करके दिखाते हैं। वही सच्चे वीर। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और अपने मन से करोड़ों की संपत्ति अर्थात वह व्यर्थ यानी सिर्फ कल्पना मात्र नहीं करते, परंतु वास्तविक रूप से वह अपनी धन संपत्ति जमा करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। अर्थात जो कोयले के समान है, कोयले के समान काला है, वह उन वीरों के द्वारा ही हीरा बन गया है। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। कांच यानी कार्य, काम। कांच को कर दिखाते हैं अर्थात उस कार्य को कर दिखाते हैं पूर्ण करके। कोयले में से हीरा निकालने का जो कार्य है बहुत मुश्किल का कार्य है, तो ऐसे कार्य को भी वे दिखा देते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते असंभव को भी संभव वे वहाँ। अर्थात जो वीर है, जो बहादुर है, वो यह नहीं सोचते कि कार्य का स्थल कहाँ है। कार्य करने के लिए वह स्थान को नहीं देखते, परंतु वो अपने कार्य को करते हैं
और असंभव कार्य को संभव करते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। अर्थात उनके जीवन में चाहे कितनी भी उलझने आ जाए पर वह उत्साहित होकर उस कार्य को पूरा करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही हटते हैं। अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सैकड़ों बाधाएं अड़चने आती हैं, पर वे अपने उस कार्य को आरंभ कर किया है जिसे करने के लिए वो उन्हें ठीक करके ही वहाँ से हटते हैं। तो वे ही सच्चे वीर कहलाते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ ढेरे डले। यानी जो भी देश जितनी भी उन्नति की है, जहाँ पर जितने भी खुशहाली है, वो सब के सब, चाहे वो बुद्धि हो, विद्या हो, धन हो, वैभव हो, इस सारे के सारे धन परिश्रम और मेहनत के साथ में ही प्राप्त होते हैं। तो ये सब कार्य वीर ही कर सकते हैं। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हाथ से ऐसे सबूतों के पले। तो वीर जो है हमेशा भलाई का कार्य करते हैं। सपूत यानी अच्छा पुत्र, और वे हमेशा अच्छे पुत्र बनकर दिखाते हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। और जब समय समय पर हमारे देश में इस प्रकार के लोग जन्म लेते हैं तो ही हमारे देश की उन्नति और भलाई संभव है। उदाहरण के लिए कि मदर तेरेसा को देखें हम कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने कार्य को करते रही और उनमें सफलता प्राप्त की, और आज विश्व उन्हें एक महान संत के रूप में जानते हैं। तो कर्मवीर हमेशा अपने कर्म पर भरोसा रखता है, अपने आप पर भरोसा रखता है और अपने कार्य को पूर्ण करता है। अतः हमें कभी भी अपने कार्यों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो।